तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आज की ऑनलाइन कक्षा में हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक ओर भक्ति काल और रीति काल से अनुबद्ध है तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उसमें अभाव नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योग दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। भारतेंदु युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण और अभिव्यंजना भारतेंदुकालीन कवियों की प्रमुख और प्राथमिक विशेषता है। भारतेंदु का काव्य इसी राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। इस काल के कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्मरण में मुखरित होने लगता है और कभी इस महान राष्ट्र के दयनीय पतन पर अश्रु प्रवाहित करता रहता है। उदाहरण के तौर पर भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बावन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। अगली विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। यह समन्वय देश प्रेम, समाज सुधार के साथ साथ भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से भी सामंजस्य का युग था। इसी समन्वय की प्रवृत्ति के कारण इस काल के कवियों ने पुराने भक्त कवियों की तरह भक्ति भावयुक्त पद भी लिखे हैं और लीलादि का गायन करते हुए रीतिकालीन कवि की भांति नायिका के नक्श का वर्णन भी किया है। जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज में पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा आदि के समर्थक भी थे। आर्थिक चेतना। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। इस काल के कवियों ने प्राचीन भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए सामाजिक काल के आर्थिक शोषण, अकाल, महंगाई, महामारी और करों के बोझ से त्रस्त जनता के करुणाजनक चित्र प्रस्तुत भी किए हैं। सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषताएं यह है कि कवियों ने सामूहिक जीवन की अपेक्षा न कर जनता की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान दिया है। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेदन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। भक्ति और देशानुराग का सम्मिलित रूप। इस काल में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को अपेक्षाकृत गौण स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भी इस काल के भक्ति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। इनमें से प्रथम 2 में किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र किया गया, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक ही संपूर्ण पर प्रतिष्ठित करना किसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का परिचायक है। उदाहरण के तौर पर सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन 4 बसेरा है। श्रृंगारिकता।
भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भावन किया है, जिनमें श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर प्राय सभी में ये विशेषता मिलती है। रीतिकालीन कवियों के अनुसरण पर उन्होंने कृष्ण कथा के संदर्भ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन के लिए इनके सामने 4 विकल्प थे: नक्षिक, षड ऋतु, नायिका भेद और प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना। प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में प्राप्त प्रकृति चित्रण का वर्णन परंपरागत ही है। यह आलंबर और उद्दीपन रूपों में ही अधिक मिलता है। ऋतु वर्णन में ऋतु विशेष का वर्णन नायक नायिका की मनोदशा की व्यंजना के लिए किया गया है। अन्य विशेषताएं। भारतेंदु युगीन काव्य की उपर्युक्त विशेषताओं के अलावा हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, रीति निरूपण की प्रवृत्ति और काव्यानुवाद की प्रवृत्ति को भी भुलाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जग जाने इंग्लिश में वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब होय। कला निरूपण। भारतेंदु युग की कविता के कला पक्ष की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कमनीयता को भारतेंदु की भाषा में सरसता और जगमोहन के प्रकृति वर्णन में रागात्मक स्वच्छंदता को प्राय सभी कवियों में देखा जा सकता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी इस काल की भाषा में मिलता है। काव्य रूपों की दृष्टि से इस काल में प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना हुई है। यूँ कुछ कवियों ने जनवादी चेतना के कारण कजलियाँ, हुली, लावण्या, गजलें, शेर, शापा और मसरियाँ भी लिखी हैं। प्रबंध नीतियों और निबंध गीतियों का प्रणयन भी हुआ है, किंतु अपराध स्वरूप। भारतेंदु युगीन कविता में प्रयुक्त अलंकार विधान सहज और अकृत्रिम है। वे भावाभिव्यंजना में साधक और शैली में सरसता के प्रेरक बनाए हैं। छंदों की दृष्टि से देखें तो दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, हरिगीतिका, कुंडलिया आदि मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है, तो वर्णिक छंदों में कवित, सवैया, मंदा, कांता, शिखरणी, वंशस्थ, बसंत, तिलका आदि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अथक प्रयास के फलस्वरूप भारतेंदु युग में जो कुछ नई चेतना और नए विचारों का समावेश हुआ है, वो आधुनिक काल की बहुत प्रमुख देन है। धन्यवाद।